हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है, जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या डिफरेंस है। तो मैं एक एक करके इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है मीन्स एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। सो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। सो द अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? द एसी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट द अल्टरनेटिंग करंट। जो एसी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिट करते हैं। वाइल इन द डीसी ट्रांसमिशन मीन्स फॉर द यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग द डायरेक्ट करंट। सो डीसी स्टैंड्स फॉर द डायरेक्ट करंट। नंबर ऑफ कंडक्टर्स की हम बात कर लें तो एसी ट्रांसमिशन होगा, उसमें आपके ट्रांसमिशन लाइन में 3 कंडक्टर्स यूज़ होंगे, जबकि आप डीसी में हम बात करते हैं तो उसमें 2 कंडक्टर्स यूज़ होंगे। बात करते हैं इसके इंडक्टेंस एंड सर्ज वोल्टेज के बारे में। तो इंडक्टेंस एंड सर्ज वोल्टेज जो होते हैं एसी ट्रांसमिशन लाइन में अकर होते हैं, बट डीसी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस एंड सर्ज वोल्टेज अकर नहीं होंगे। ड्रॉप की हम बात करते हैं, ड्रॉप जो होंगे एसी ट्रांसमिशन में हाई होंगे, जबकि डीसी ट्रांसमिशन में लो होंगे। स्किन इफेक्ट बात करते हैं, जो स्किन इफेक्ट होगी जो ट्रांसमिशन लाइन में आती है वो स्किन इफेक्ट अकर होंगे आपके एसी ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। बात करते हैं कोरोना लॉस के बारे में। तो जो कोरोना लॉस होगा इस पे एसी ट्रांसमिशन लाइन में अकर होंगे, जबकि डीसी ट्रांसमिशन में डोंट अकर्स, मतलब कोरोना लॉस जो होंगे वो अकर नहीं होंगे। कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं तो जो एसी ट्रांसमिशन लाइन होगी वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव होती है क्योंकि जो एसी ट्रांसमिशन लाइन होंगे ओवरहेड लाइन होते हैं, वो आपके ट्रांसमिट होंगे तो उसके टावर लगे होते हैं, तो वो काफ़ी लंबा ट्रांसमिशन करता है सिस्टम होता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है। जबकि डीसी ट्रांसमिशन जो होता है डायरेक्ट करंट होंगे वो काफ़ी कॉस्टली नहीं होती है, वो चीपर होती है इन कंपेरिजन टू द एसी ट्रांसमिशन लाइन। जब हम लेंथ ऑफ कंडक्टर्स की हम बात कर लेते हैं तो जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होगा उसके कंडक्टर्स की लेंथ जो होती है वो स्मॉल होगी, जबकि क्या होती है डीसी ट्रांसमिशन की लेंथ जो होगी वो मोर होगी। और इसके रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पे हम बात करते हैं तो एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन पे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस जो होती है एसी ट्रांसमिशन की ईजी एंड इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, इजी आप इसके रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं। डीसी ट्रांसमिशन की जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस होती है वो डिफ़िकल्ट होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी खर्चीला इसमें खर्च आते हैं डीसी ट्रांसमिशन में। इंटरफेरेंस की हम बात कर लेते हैं तो एसी ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस अकर होते हैं, हैव होते हैं, और डीसी ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस नहीं होंगे। नीड ऑफ इंसुलेशन, यस, नीड ऑफ इंसुलेशन एसी ट्रांसमिशन में इंसुलेशन मोर होंगे एंड डीसी ट्रांसमिशन में लेस होंगे। ट्रांसफार्मर बात कर लेते हैं तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में आपके ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स होंगे, वाइल इन द केस ऑफ डीसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर नॉट requires. So this is are all about the basic of the difference between AC and DC transmission. So in the interview you can tell about what is the AC transmission. So you can tell that, and the AC transmission line that transmit the alternating current, and in the case of DC transmission line used for the transmitting the direct current. This is the basic difference you have to tell about this AC and DC ट्रांसमिशन लाइन्स। सो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल।